सरफेस केमिस्ट्री। नहीं, ये चैप्टर नंबर मेरा 5वां है, जिसमें हम लोग इसका हिंदी होता है पृष्ठीय रसायन। नहीं, पृष्ठीय रसायन। इस पृष्ठीय रसायन में हम लोग क्या पढ़े थे, ध्यान दीजिए, एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं कि पृष्ठीय रसायन में पढ़े थे कि यह किसी भी बॉडी का एक क्या है, सतह है, सरफेस है। यह सतह है। यह जो सतह है यह या तो क्या होगा, द्रव होगा, या फिर क्या होगा, ठोस होगा। नहीं, और यह जो सतह है जो आपका द्रव या ठोस होगा, इस सतह को हम लोग बोलते थे अधिशोषक। क्या बोलते थे, अधिशोषक। इस सतह को हम लोग बोलते थे अधिशोषक। कुछ पदार्थ ऐसा है जो इस सतह के ऊपर आता, नहीं, जो पदार्थ इस सतह के ऊपर आता, यह पदार्थ जो है आपका गैस या द्रव अवस्था में होता है। मतलब ये हमारा सतह है, सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषक। सतह को क्या बोलते हैं, अधिशोषक। और यह जो पदार्थ इस सतह के ऊपर आएगा, यह पदार्थ जो इस सतह के ऊपर आएगा वह या तो गैस होगा या फिर क्या होगा, द्रव होगा, और इसको बोलते हैं हम लोग अधिशोष्य। अधिशोष्य, ठीक है। अब यह पदार्थ इस सतह पर आएगा, हम लोग बात कर रहे हैं सतह पर। नहीं, यह पदार्थ इस सतह पर आया, ध्यान दीजिए, यह पदार्थ कहाँ आया, इस सतह पर। सतह के अंदर नहीं, कहाँ आया, सतह पर। तो जब यह पदार्थ कहाँ आता है, सतह पर आता है, ठीक है, तो यह आने की प्रक्रिया कहलाता है एडजॉर्प्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण। यह जो पदार्थ है जो सतह पर आता है, यह आने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका अधिशोषण। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में 3 चीज पढ़ेंगे। एक इसी अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे, एक उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और एक कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। 3 चीज मुख्य रूप से हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किसके बारे में, एक अधिशोषण के बारे में, एक पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में, और एक पढ़ते हैं आपका कोलाइड्स के बारे में, जिसमें टिंडल इफेक्ट, ब्रोनियन गति, ये सब चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो ये अधिशोषण के बारे में। अधिशोषण क्या है कि जब कोई अधिशोष्य पदार्थ इस अधिशोषक की सतह पर जाता है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता। हम लोग कल चर्चा किए थे और आपका नोट्स भी हम दे दिए थे। ये अधिशोषण हो गया। अब कहता है कि यह अगर पदार्थ सतह पर आया तो ठीक है। नहीं, आप लोग रस कदम खाए होंगे, नहीं, तो रस कदम जब बनाया जाता है तो उसके ऊपर एक दाना दाना जैसा देखिएगा, क्या करता है कि रसगुल्ला जैसा बना करके उसके ऊपर डाल दिया तो चारों तरफ से वह चिपक जाता है। तो यह जो स्ट्रेच हो जाता है, चिपक जाता है, यह सिर्फ कहाँ होता है, सतह पर, सतह के अंदर नहीं। अगर यह पदार्थ क्या हो जाए, अगर पानी गिरा रहे हैं और यह क्या मान लेते हैं कि एक रुई कॉटन का कपड़ा है और यह कॉटन है, रुई का एक बंडल है, और इस पर पानी दे रहे हैं, तो यह पानी धीरे 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 क्या होगा, सतह के अंदर चला जाएगा। और सतह के अंदर जैसे ही यह पदार्थ चला गया, सतह के अंदर जैसे ही यह पदार्थ चला गया, तब यह क्या कहलाएगा, अवशोषण। यह पदार्थ जैसे ही सतह के कहाँ चला गया, अंदर चला गया, तब हम लोग इसको कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। ध्यान दीजिए कि अगर सतह पर ही पदार्थ आया तो इसका नाम हम लोग रखे थे अधिशोषण, और यह पदार्थ अगर सतह के अंदर चला गया तब इसको क्या कहें हम, अवशोषण। अब ध्यान दीजिए कि अधिशोषण की प्रक्रिया हमेशा इसके सतह पर होती है। याद रखिएगा कि अधिशोषण की प्रक्रिया हमेशा इसके सतह पर होती है, और अवशोषण जो है यह सतह के अंदर होता है, ठीक है। और सतह बल्क का एक लड़का चर्चा किया था, बल्क में होता है, ठीक है, या अंतस्थ भाग में होता है, अंदर के भाग में होता है, ठीक है। तो यह जब अंदर के भाग में आएगा तो समान मात्रा में वितरित होगा। आप पानी डालते जाइए, रुई पर पानी डाल रहे हैं तो रुई क्या करेगा, पानी को खींचेगा और समान मात्रा में चारों तरफ वितरित हो जाएगा। यह जब भी होगा तो एक समान मात्रा में चारों तरफ वितरित हो जाएगा। और कहाँ होगा, बल्क में, मतलब
बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर यह बॉडी मान लेते हैं तो इस बॉडी के कहाँ होगा, अंदर, यह अवशोषण होगा। ठीक है, एक चीज और पढ़े थे हम लोग, सॉर्प्शन, शोषण, नहीं एक चीज तो बताए थे कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों की प्रक्रिया साथ साथ होती है, इसी का नाम है सॉर्प्शन, जिसको हम लोग बोलते थे क्या, शोषण। नहीं, क्या बोले थे कि अधिशोषण और अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ होती है, उसी को हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं। जैसे कि कोई लड़का पैसा मांग के लाया और हम उससे ठग ठग के क्या किए, उड़ाना शुरू कर दी, तो वह लाया तब न उड़ाए, मतलब यह पदार्थ पहले सतह पर आया तब न सतह के अंदर गया। ऐसा तो नहीं डायरेक्ट क्या के अंदर घुस जाएगा, नहीं, जब यह पदार्थ सतह पर आएगा तब यह सतह के अंदर जाएगा, पहले सतह भींगेगा तब फिर सतह के अंदर भींगेगा। तो कहता है कि जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होगी तब इसका नाम हम लोग क्या देंगे, सॉर्प्शन, शोषण। अधिशोषण और अवशोषण, अधिशोषण और अवशोषण दोनों की क्रिया साथ साथ होगी तब इसको हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं, शोषण कहते हैं। अब क्या होगा कि कभी कभी पदार्थ अब सतह पर आया तो यह पदार्थ सतह से क्या चाहेगा कि बाहर निकल जाए, चाहेगा ना। यह सतह जब बाहर निकलेगा, मान लेते हैं कि रुई को धूप में सुखा दिए, तो यह पदार्थ, पानी जो इसके अंदर गया था वह कहाँ जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा। तो यह जो पदार्थ जब बाहर निकलता है तब इसको कहते हैं विशोषण। क्या कहते हैं, विशोषण। तो निकलेगा कहाँ से सर, सतह से। तो सतह पर आने की प्रक्रिया मेरा कहलाया था अधिशोषण। तो अधिशोषण के व्युत्क्रम को, नहीं, विपरीत प्रक्रिया को क्या कहेंगे, विशोषण। क्या बोलेंगे, अधिशोषण के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशोषण। ध्यान दीजिए कि अधिशोषण के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अधिशोषण के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, विशोषण। अधिशोषण के जस्ट उल्टा व्युत्क्रम को क्या कह दिए हम लोग, विशोषण कह दिए। ध्यान दीजिए, अधिशोषण के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। अब एक बार ध्यान से देखिए, हम सबका परिभाषा एक बार रिवीजन करा दें। हम लोग पहला देखिए अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या है, वह पदार्थ जो किसी सतह पर जाएगा या जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा, जिस पदार्थ का अधिशोषण होगा वह पदार्थ अधिशोष्य कहलाता है। यह गैस या द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, जिस सतह पर अधिशोषण होगा वह पदार्थ द्रव या ठोस अवस्था में होगा, इस पदार्थ को अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ के सतह पर क्या होगा, अधिशोषण होगा, ठीक है, वह द्रव या ठोस अवस्था में होगा और उसका नाम क्या है, अधिशोषक है। कोई दिक्कत। अब कहता है कि अधिशोष्य और अधिशोषक, अधिशोष्य पदार्थ अधिशोषक की सतह पर जाता है, यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। यह सतह पर ही जाएगा। अधिशोषण सिर्फ सतह पर होता है, इसके बल्क में या इंटीरियर में नहीं होता है, मतलब सिर्फ सतह पर होता है, ऊपरी परत पर होता है। ठीक है, अंदर नहीं होता, सिर्फ ऊपरी परत पर होता है। अब कहता है कि जब अधिशोषण और अवशोषण दोनों की प्रक्रिया साथ साथ होती है तब इसको सॉर्प्शन कहते हैं। अवशोषण में क्या बोल देंगे, जब पदार्थ सतह के अंदर जाता है और एक समान मात्रा में वितरित होता है। जब पदार्थ सतह के अंदर जाता है और एक समान मात्रा में क्या होता है, वितरित होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण दोनों की प्रक्रिया साथ साथ होती है, इसी को हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि कुछ पदार्थ जो सतह पर आया वह सतह से बाहर जाना चाहता है। तो जो पदार्थ सतह से बाहर जाता है उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं विशोषण। क्या कहते हैं, विशोषण। सतह से बाहर जा रहा है। तो अधिशोषण का मतलब हुआ कि पदार्थ सतह पर आ रहा है, और विशोषण का मतलब क्या हुआ कि पदार्थ सतह से बाहर जा रहा है, तब यह क्या कहलाएगा, विशोषण कहलाएगा। इतना हम लोग कल चर्चा किए थे। एक बात और कि अधिशोषण होने के लिए या अधिशोषण की प्रक्रिया होने के लिए यह जो हमारा सतह है, इस सतह को साफ होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब एकदम प्योर होना चाहिए, इसके ऊपर कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा ये बात कि सतह हमेशा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। अब इसको क्लीन कैसे किया जाता है, तो इसको क्लीन करने का एक तरीका है कि या तो इसको गर्म कर दिया जाएगा तो जो भी होगा वह बाहर चला जाएगा, नहीं पूरा का पूरा इसको क्या कर देना होगा, साफ कर देना होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें दो चीज।
अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर ध्यान दीजिए यहाँ। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। क्या अंतर है सर अधिशोषण और अवशोषण में? तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अधिशोषण सतह पर होता है, अवशोषण सतह के अंदर होता है। तो हम लोग ध्यान दें, एक तरफ लिखते हैं क्या, अधिशोषण, और एक तरफ लिखेंगे हम लोग क्या, अवशोषण। अवशोषण ध्यान दीजिए कि अधिशोषण, हम लोग क्या बोले, अधिशोषण, ठीक है। कहता है कि अधिशोषण, ध्यान दीजिए कि अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है, नहीं तो कहता है कि अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है। अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है, ठीक है। अधिशोषण कहाँ होगा, सतह पर होगा, मतलब पृष्ठ पर होगा, अतः इसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय फिनोमिनन कहते हैं, ठीक है। अधिशोषण सतह पर होता है, मतलब अधिशोषण सिर्फ सतह पर होता है, सतह के अंदर नहीं होता है। और अवशोषण में क्या हो जाएगा सर, कि अवशोषण सतह के अंदर होने वाली घटना है। ध्यान दीजिए कि अधिशोषण सतह पर होता है, मतलब अधिशोषण सतह पर होता है, और कहता है अवशोषण सतह के अंदर होता है। सतह के अंदर मतलब पीछे नहीं। आप रुई दिए तो रुई का एक परत है ऊपर, नहीं तो जैसे ऊपर पर केवल पानी भींगा, स्प्रे मारे तो क्या हो गया, केवल ऊपर पर गया, तो ऊपर पर जब गया तो वह क्या हो जाएगा, अधिशोषण। लेकिन लगातार स्प्रे करते जा रहे हैं, तो जब स्प्रे करते जाएंगे तो वह पानी ज़्यादा भींगेगा और कहाँ जाएगा, रुई के अंदर जाना शुरू कर देगा। तो वह रुई का अगर ये परत है तो यह परत से अंदर घुसना जब शुरू कर देगा तो यह अंदर जाने का मतलब यहाँ नहीं, मतलब अगर ये रुई का बंडल है तो यहाँ जा रहा है तो यहाँ घुसते जाएगा, ये है अवशोषण, ठीक है। अवशोषण समझ में आया। अधिशोषण सतह पर होता है इसलिए पृष्ठीय घटना है, और अवशोषण जो है सतह के अंदर होता है इसलिए यह बल्कीय घटना है। ये बल्कीय फिनोमिनन है, मतलब जब यह सतह के अंदर होता है तब इसको कहा जाता है बल्क फिनोमिनन। क्या कहा जाता है, बल्क फिनोमिनन, बल्कीय घटना, ठीक है। कहता है अब यह अधिशोषण जो होता है, यह जो अधिशोषण होता है इस सतह पर होता है। अब सतह पर क्या होगा, असमान रूप से होगा। यहाँ जो होगा यह सतह पर जो आएगा अधिशोषण जो होगा यह असमान रूप से होता है। अधिशोषण क्या होता है, सतह पर होता है लेकिन असमान रूप से होता है। दूसरा हम लोग क्या लिख देंगे, दूसरा लिखते हैं कि अधिशोषण के कणों का वितरण या अधिशोष्य के कणों का वितरण, यही पदार्थ है जो इस सतह पर आएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अधिशोष्य के कणों का वितरण असमान रूप से होता है, असमान रूप से होता है। ध्यान दीजिए हम क्या बोले कि यहाँ जो यह पदार्थ अधिशोष्य पदार्थ जो है इस सतह पर जो आएगा तो असमान रूप से। अब जहाँ गिरेगा वहाँ तो बहुत ज़्यादा होगा, अगल बगल में क्या होगा, कम होगा। जहाँ गिरा, जैसे आप यूँ समझिए कि यह मेरा सतह है और यहाँ से कोई पदार्थ गिरा रहा है, तो यहाँ से गिरा रहा है तो यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ पर अधिशोषण ज़्यादा होगा। इस जगह क्या होगा, कम होगा, छिट्टा ऐसा पड़ जाएगा। नहीं, अगर पानी गिरा रहे हैं तो जहाँ गिरा रहे हैं वहाँ ज़्यादा होगा, अगल बगल में क्या होगा, कम होगा। तो
तो वही कहता है कि अधिशोष, तो जो पदार्थ को गिरा रहे हैं वो गिरने वाला पदार्थ क्या कहला है? अधिशोष। अधिशोष के कणों का वितरण सतह पर असमान रूप से होता है, और सतह पर क्या होगा? असमान रूप से होता है। अब जब यह सतह के अंदर जाएगा तब यह एक समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। तो अवशोषण क्या होगा? ठीक है, विलय के कणों का वितरण क्या होगा? सतह के अंदर क्या होगा? समान रूप से होगा। इसमें क्या बोलेंगे? विलय के कणों का वितरण सतह और सतह के अंदर क्या होगा? समान रूप से होगा। समान रूप से होगा। ध्यान दीजिए, अवशोषण जब भी होगा, अवशोषण जब भी होगा तो सतह पर पहले आएगा तब ना सतह के अंदर जाएगा। यह पदार्थ पहले सतह पर आया तब ना अंदर गया, तब ना इसको हम लोग अवशोषण बोले थे। तो यह पदार्थ जब सतहों पर आएगा तो पूरा समान रूप से बढ़ेगा, इसके बाद अंदर भी जाएगा तो यह समान रूप से धीरे धीरे क्या करेगा? जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग रसगुल्ला खाए हैं ना, तो रसगुल्ला को क्या करते हैं? रस में डुबाते हैं। तो रसगुल्ला को जैसे रस में डुबाते हैं, या बूंदिया खाएं तो बूंदिया को क्या करते हैं कि वह जैसे बनता है उसको रस में डाल करके ऊपर से क्या करते हैं? डाल देते हैं बोर के अंदर। तो जैसे बोर के अंदर डाले तो वह बोर को क्या करता है? अवशोष। तुरंत डालिए तुरंत निकालिए तो देखिएगा अंदर में रस नहीं घुसता है ना। या रसगुल्ले को डालिए तुरंत निकाल लीजिए तो वह रस अंदर नहीं घुलता। अंदर कहने का मतलब जब एक एक तो चारों तरफ से क्या करेगा? समान मात्रा में खींचेगा। सतह का मतलब हम सिर्फ ये सतह नहीं बोल रहे हैं सर, सतह यह भी है, यह भी है, यह भी है। जब इसको पानी में डुबाएंगे तो चारों पांचों तरफ से छहों तरफ से यह काम करना शुरू करेगा। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे आप रसगुल्ला को बोर में डुबाते हैं तो यह चारों तरफ से खींचना शुरू करता है और अंदर तक क्या होता है? पहुंच जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है रसगुल्ला। तो कहता है कि विलय के कणों का वितरण सतह पर भी समान रूप से होगा और सतह के अंदर भी क्या होता है? समान रूप से होता है। तब यह आपका क्या कहलाता है? अवशोषण। और अधिशोषण में क्या बताएं कि सिर्फ सतह पर होता है। सिर्फ कहाँ होता है? सतह पर होता है। तीसरा कहता है कि अधिशोषण, ये जो अधिशोषण दर है सर, ठीक है, शुरुआत में काफी तेज होगा। नहीं, आप कागज पर क्या कीजिए या कोई सतह ले लीजिए तो पहले क्या होगा? धीरे 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 तेजी से वह खींचेगा। कोई भी पदार्थ को या पहले क्या करेगा? खाली जगह है उस पर कुछ को गिराइए तो वह तेजी से क्या करेगा? खींचेगा। धीरे 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 क्या करेगा? खींचना बंद कर देगा। तो कहता है कि अधिशोषण का दर प्रारंभ में तेज होता है, प्रारंभ में तेज होता है, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाता है? सामान्य हो जाता है। अब उसका अधिशोषण नहीं हो। क्यों? क्योंकि अब इससे ज़्यादा होगा तो वह सतह के कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो जैसे अंदर गया तो क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभ में अधिशोषण का दर क्या होता है? उच्च होता है। प्रारंभ में अधिशोषण का दर उच्च तथा साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ सर? साम्य अवस्था का मतलब हुआ एक ऐसा अवस्था कि जब यह सतह और इस सतह पर पानी और आने वाला पानी का स्थिति क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कहने का मतलब साम्य में हो गया कि अब इससे ज़्यादा यह नहीं ले सकता है। साम्य का मतलब कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो दोनों साइड क्या होना चाहिए? बराबर। अब इधर से इधर नहीं, इधर से इधर नहीं वाला स्थिति को साम्य अवस्था कहता है। तो कोई भी जब सतह पर पानी डालेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? तेजी से खींचेगा, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। आप ब्रेंच पर भी कभी पानी डालिए तो क्या होता है कि पानी डाल रहे हैं तो पहले वह ब्रेंच क्या करेगा? लकड़ी है तो पानी को लेगा सतह पर, और ज़्यादा डालना शुरू कीजिए तो बह के क्या होना चलेगा? बाहर जाना शुरू कर देगा। तो वही कहता है सर कि प्रारंभ में अधिशोषण का दर उच्च होता है तथा साम्य अवस्था में कम होता है। ठीक है, ये तो था प्रारंभ में अधिशोषण का दर उच्च तथा साम्य अवस्था में कम।
लेकिन अवशोषण जो अवशोषण में क्या होता है सर कि यह एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। तो क्या होगा कि अवशोषण दर हमेशा नियत तथा एक समान होता है। क्या होता है? क्या बोले सर कि अवशोषण दर हमेशा नियत तथा एक समान होता है। ध्यान दीजिए कि हम लोग बताए, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है। तो अधिशोषण हमेशा सतह पर होता है और अवशोषण सतह के अंदर होता है। तो लिखे हैं अधिशोषण सतह पर होने वाली घटना है, अवशोषण सतह के अंदर होने वाली घटना है। अधिशोषण में क्या बोले कि अधिशोषण के कणों का वितरण सतह पर, किसके सतह पर? अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य के कणों का वितरण असमान रूप से होता है। यह जो कण है इस सतह पर जो जाएगा तो यह वितरण क्या होगा? असमान रूप से होगा। किस पर? अधिशोषक के सतह पर, ठीक है। लेकिन अवशोषण क्या वितरण क्या होगा? तो कहता विलय के कणों का वितरण सतह पर भी एक समान होगा और सतह के अंदर भी एक समान होगा। कहता तीसरा कि प्रारंभ में अधिशोषण का दर उच्च होता है। इनिशियली कोई चीज पर आदमी भूख, देखिए आप भोज खाने जाइएगा तो सबसे पहले आपको क्या करेगा? पूरी सब्जी खिलाएगा। क्यों? भैया आदमी ज़्यादा भूखा है तो सटासट दे रहा है तो पेट भर गया। तब अंतिम में पुलाव लाता है कि लोग थोड़ा थोड़ा लेना। तो यही चीज़ है कि प्रारंभ में कोई भी दर इनिशियल कंसंट्रेशन में फास्ट होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वही कहता है कि प्रारंभ में अधिशोषण का दर उच्च होता है, मतलब काफ़ी तेजी से होता है, लेकिन धीरे तथा साम्य अवस्था में धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वह कम हो जाता है। लेकिन अवशोषण में क्या है कि रुइया पर पानी डालते जाइए, नीचे से भले चू जाएगा लेकिन जितना दीजिएगा समान रूप से क्या होगा? वितरित होते जाएगा। तो कहते अवशोषण का दर हमेशा नियत तथा एक समान होता है। कोई दिक्कत? तो ये लिख लीजिए और इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देखेंगे? अधिशोषण के प्रकार। ध्यान से देखिए, अधिशोषण के प्रकार हम पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? अधिशोषण का। तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। अधिशोषण के बारे में पढ़ना है, अधिशोषण के बारे में पढ़ना है, फिर हम लोग को जो पढ़ना है उत्प्रेरक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद कोलाइड के बारे में पढ़ना है, कोलाइड के बारे में पढ़ना। इतना टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, इंटरेस्टेड चैप्टर है, किस्सा कहानी पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। और इसी बहुत अच्छा लगेगा जब हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो, ठीक है। अधिशोषण को ध्यान से समझ लेना है। अधिशोषण क्या है कि अधिशोष जब अधिशोषक की सतह पर आता है तो यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। इसके पहले फिर एक बार याद दिला दें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर 1000 प्लस सब्सक्राइबर होता है तो हम लोग लाइव क्लास ले सकते हैं, तो फिर मज़ा आएगा आगे, ठीक है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दीजिए। पूरा चैप्टर हम पढ़ाएंगे, इसमें कहीं कुछ इसमें छूटेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान से एकदम पढ़ते चलिए और कहीं कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट में बोल सकते हैं कि सर इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण दो तरह का होता है। एक होता है सर आपका फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का हिंदी होता है सर भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण। दूसरा होता है, इसी को फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। भौतिक अधिशोषण को ही क्या बोलते हैं सर? फिजिसॉर्प्शन। ठीक है। और एक होता है सर केमिकल एड्जॉर्प्शन। ये तो हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। एक होता है सर केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है। केमिकल एड्जॉर्प्शन का हिंदी हुआ रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक, रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। या रासायनिक अधिशोषण को सर कीमी सॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कीमी सॉर्प्शन भी इसको बोलते हैं। ठीक है। एक हो गया भौतिक अधिशोषण और दूसरा हो गया रासायनिक अधिशोषण। और रासायनिक अधिशोषण को क्या बोलते हैं? कीमी सॉर्प्शन। ये भौतिक अधिशोषण क्या है? मतलब भौतिक प्रक्रम। क्या होगा? भौतिक प्रक्रम। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो भी बात करेंगे बस दो ही, कि एक पदार्थ जो सतह पर आएगा और दूसरा उस सतह जिस पर वह पदार्थ आएगा, इसी की चर्चा करेंगे। ठीक है। और बहुत आसान है यह फिजिकल एड्जॉर्प्शन और यह केमिकल एड्जॉर्प्शन। समझिए कि यह पदार्थ जो हमारा है, जो किसी सतह पर जाएगा, इस पदार्थ को हम लोग क्या बोले थे? अधिशोष। क्या बोले थे? अधिशोष, अधिशोष से बोले थे। और यह हमारा एक सतह है, नहीं, यह सतह है। यह क्या है? सतह है। इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? इस सतह को हम लोग क्या बोले थे? बोलिए। इस सतह को हम लोग बोले थे आपका क्या? अधिशोषक। क्या बोले थे? अधिशोषक। ध्यान दीजिए कि यह जो पदार्थ है यह अधिशोष्य और यह सतह जो है अधिशोषक है। तो जब यह पदार्थ इस अधिशोषक के सतह से आकर के स्ट्रेच होगा, चिपकेगा, नहीं, यह सतह पर आकर के क्या करेगा? यह पदार्थ आकर के इस सतह पर चिपकेगा। तो जब यह सतह पर चिपकेगा, इसके बीच एक बंधन बल लगेगा, एक आकर्षण बल लगेगा, नहीं। तो जब इस पदार्थ के मतलब अधिशोष और अधिशोषक के बीच एक बल लगता है, जिस बल का नाम है सर वैन डर वाल बल। क्या नाम है? वैन डर वाल बल। क्या नाम है? वैन डर वाल बल। याद रखिएगा कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं, भौतिक अधिशोषण समझिए, कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच यह पदार्थ जो स्ट्रेच हुआ, यह पदार्थ जो आकर के इस सतह पर जुड़ा, कहता अधिशोष और अधिशोषक। ध्यान दीजिए, अधिशोष और अधिशोषक के बीच जब वैन डर वाल बल लगता है, अधिशोष और अधिशोषक के बीच जब वैन डर वाल बल लगता है, तब इसको हम लोग कहते हैं भौतिक अधिशोषण। क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण। समझ में आया कि जब अधिशोष मतलब यह जो अधिशोष है, ठीक है, और यह जो अधिशोषक है, इस अधिशोष और इस अधिशोषक के बीच, यह पदार्थ और इस सतह के बीच जब यह पदार्थ इस सतह पर आकर के चिपकेगा और इसके बीच वैन डर वाल बल होगा, तब इसको हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है। कि जब अधिशोष से और अधिशोषक के बीच वैन डर वाल बल क्रियाशील होता है, तब इसको हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। एक बार और, कि जब अधिशोष और अधिशोषक, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच
वैन वाल बल क्रियाशील होता है, तब इसको हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। अब हम लोग बात करें रासायनिक अधिशोषण की, तो कहता है कि फिर यह हमारा एक क्या हो गया, सतह हो गया नहीं, और सतह के बाद यहाँ क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया, यह पदार्थ हो गया नहीं, यह पदार्थ आकर के इस सतह से क्या करेगा, चिपकेगा। यह पदार्थ आकर के इस सतह से क्या करेगा, चिपकेगा। तो जब यह पदार्थ आकर के इस सतह से चिपकता है और चिपकता है, तब यह किसके द्वारा चिपकता है, ध्यान दीजिए कि यह चिपका था भौतिक बल, वैन वाल बल क्या एक फिजिकल फोर्स है, भौतिक बल है, ठीक है। यह एक स्यूडो फोर्स होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में दो अवयवी कणों के बीच लगता है। अब यह पदार्थ इस सतह के साथ जब जुड़ेगा, तो ध्यान देना है कि यह पदार्थ को जोड़ने के लिए यहाँ फिजिकल फोर्स है, मतलब भौतिक बल है, और यहाँ जब जुड़ेगा तो यह रासायनिक बंधन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, रासायनिक बंधन का निर्माण करेगा। ध्यान दीजिए कि जब या फिर मेरा क्या हो गया, अधिशोष्य हो गया, क्या हो गया मेरा, अधिशोष, और यह क्या हो गया मेरा, अधिशोषक, ठीक है। अब इसके बीच जो मेरा बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल जो लगेगा, वह लगेगा रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन। ध्यान दीजिए कि भौतिक अधिशोषण में बोले कि अधिशोष और अधिशोषक के बीच वैन वाल लगता है, और हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के बीच क्या होता है, रासायनिक बंधन होता है। जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच, जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच रासायनिक बंधन क्रियाशील होता है, मतलब यह अधिशोष पदार्थ अधिशोषक की सतह से रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है, तब इसको कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। समझ में आया कि हम क्या बोले कि जब अधिशोष और अधिशोषक के बीच रासायनिक बंधन क्रियाशील होता है, तब इसको हम लोग कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है आज यहीं तक रहने देते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बुक को भी उलट के पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछिए, पूछने में कोई कोताही मत कीजिए। इसके अलावे सर पढ़िए, हम नोट्स आप